आखिर किसने किया था अर्जुन का वध। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक ठाकुर। आप देख रहे हैं कार्तिक ऑफिशियल 4K। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्जुन का वध किसने किया था। महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है जब बब्रुवाहन एक युद्ध में अपने ही पिता अर्जुन का वध कर देते हैं। अर्जुन ने द्रौपदी और सुभद्रा के अलावा अन्य 2 विवाह किए थे। एक थी उल्पी से, उससे पुत्र हुआ जिसका नाम इरवाना पैदा हुआ था, जिसने महाभारत युद्ध में अपनी स्वैच्छिक बलि दी थी। दूसरा विवाह किया था मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से। जी हाँ दोस्तों, उससे पुत्र बब्रुवाहन नामक पुत्र हुआ था। कहा जाता है जिसने एक युद्ध में स्वयं अपने पिता का वध किया था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के वध होने पर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। तब महर्षि वेदव्यास एवं श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और धर्मपूर्वक शासन करने के लिए कहा। शोक निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि इस समय हस्तिनापुर का राजकोष खाली हो चुका है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता होती है जो उपलब्ध नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। युधिष्ठिर की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने बताया कि पूर्व काल में राजा मारुति ने एक यज्ञ किया था। उसी यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा सोना दिया था। सोना अधिक मात्रा में होने के कारण ब्राह्मण अपने साथ नहीं ले जा पाए थे। वह सोना आज भी हिमालय पर मौजूद है। उस धन से अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निर्णय लिया। महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहाँ महर्षि के बताए अनुसार राजा मारुति के धन को प्राप्त कर लिया। फिर धन लेकर पांडव हस्तिनापुर आए। अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया गया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ किया। अर्जुन को अंगरक्षक बनाकर अश्व को छोड़ दिया। वह अश्व जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते थे। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली क्योंकि अर्जुन से युद्ध करने के लिए कोई तैयार नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वही कुछ राजाओं ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों से संधि भी कर ली थी। किरात, मलेच्छ एवं यवन आदि देशों के राजाओं ने यज्ञ के घोड़ों को रोकने की चेष्टा की, किंतु अर्जुन ने उनसे युद्ध कर उन्हें पराजित कर उनका राज्य जीत भी लिए। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ महारथी अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इसी में अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन की कहानी। फिर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंचा। वहां की राजकुमारी चित्रांगदा से अर्जुन को बब्रुवाहन नामक पुत्र था। बब्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र बब्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसीलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बब्रुवाहन से यह बात कह रहा था उसी समय नागकन्या उल्पी भी वहां आ गई। उल्पी भी अर्जुन की पत्नी थी। उल्पी ने भी बब्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सौतेले माता उल्पी के कहने पर अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और पुत्र बब्रुवाहन में भीषण युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन और अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन के बीच युद्ध इस प्रकार हुआ। बब्रुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीखा जैसा कामाख्या देवी से प्राप्त था वह बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी उस समय तक घायल हो चुका था। वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वह बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देख उसे बहुत दुख हुआ। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर पर जीवित होने का कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बब्रुवाहन को होश आ गया। जब उसने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तब उससे बहुत ही ज़्यादा शोक हुआ। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगद और बब्रुवाहन दोनों ही अपराह्न उपवास पर बैठ गए। अर्जुन वध के बाद कैसे जीवित हुई अर्जुन? जी हाँ दोस्तों, अर्जुन मरने के बाद वापस कैसे जीवित हुआ
ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब नाग कन्या उल्पी ने देखा कि चित्रांगदा और बब्रुवहन अमरण उपवास पर बैठ गए तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उल्पी ने बब्रुवहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बब्रुवहन ने उल्पी देखकर ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते हुए अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन द्वारा पूछने पर उल्पी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उल्पी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु एक प्रकार देवता आपको श्राप देने चाहते थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बब्रुवहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसुओं के शाप से बचाने के लिए ही मैंने यह मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन पुत्र बब्रुवहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गई। अर्जुन ने पुत्र बब्रुवहन को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चले गए। कैसे हुआ अश्वमेध यज्ञ संपन्न? इस प्रकार अर्जुन अन्य देशों के राजाओं को पराजित करते हुए पुनः हस्तिनापुर लौट आए। अर्जुन के आने की खबर सुनकर युधिष्ठिर एवं श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। तय समय पर उचित स्थान देखकर यज्ञ के लिए भूमि का चयन किया गया। शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया हुआ। यज्ञ को देखने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा आए। पांडवों ने सभी का उचित आदर सत्कार किया। अर्जुन पुत्र बब्रुवहन, चित्रांगदा एवं उल्पी भी उस यज्ञ में शामिल होने आए। यज्ञ संपूर्ण होने पर युधिष्ठिर ने पूरी धरती ब्राह्मणों को ही दान कर दी। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ब्राह्मणों की ओर से यह धरती में पुण्य तुम्हें वापस करता हूँ, इसके बदले तुम सभी ब्राह्मणों को स्वर्ग दे दो। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। युधिष्ठिर ने सभी ब्राह्मणों को 3 गुना सोना दान में दिया। इतना दान पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो गए। ब्राह्मणों ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ संकुलन संपन्न हो गया। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।